प्रशासन और शासन उसे दबाने का काम कर रहा है, लव जिहादियों को संरक्षण देने का काम कर रहा है। धारा 144 लगाई गई है षड्यंत्र के रूप में। और मैं कहता हूं कि डीएम और एसएसपी ओवैसी के दबाव में एक धारा 144 लगाई है। अब तक कहां सो रहे थे? उत्तराखंड की पहचान पर्यटन, प्रकृति और शांति से होती है, लेकिन इन दिनों उत्तराखंड के एक जिले उत्तरकाशी तनाव में है। उत्तरकाशी के पुराला कस्बे में एक नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में बवाल मचा हुआ है। हिंदू संगठनों में इस घटना को लेकर नाराजगी है। पुरोला में विरोध प्रदर्शन भी हुआ है। इसके अलावा बड़कोट, चिन्यालीसौड़ और भटवारी में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। हिंदू संगठनों ने 15 जून को महापंचायत का ऐलान किया तो मामला गंभीर हो गया। पुलिस ने महापंचायत की अनुमति दी, फिर पुराला में धारा 144 लागू कर दी गई। पूरे इलाके में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। तनाव के माहौल को देखते हुए पुलिस अधिकारी घूम घूम कर अनाउंसमेंट कर रहे हैं। हिंदू संगठनों से जुड़े लोग प्रशासन के इस फैसले में साजिश देख रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि महापंचायत को शांतिपूर्ण ढंग से किया जाना था, लेकिन जानबूझकर अनुमति नहीं दी गई और धारा 144 लगा दी गई। हिंदू संगठनों ने प्रशासन पर जिहादियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि आज धारा 144 लागू कर दी गई है। इससे पहले जब इतना बवाल हुआ तब जिला प्रशासन क्यों चुप था? प्रशासन मुस्लिम लीडर असदुद्दीन ओवैसी के दबाव में आकर महापंचायत को रोक रहा है। धारा 144 लागू होने पर भी महापंचायत से पीछे नहीं हटेंगे। प्रशासन और शासन उसे दबाने का काम कर रहा है, लव जिहादियों को संरक्षण देने का काम कर रहा है। धारा 144 लगाई गई है षड्यंत्र के रूप में। क्या अपने हिंदू बाहुल्य क्षेत्र के अंदर अपनी बेटियों के लिए सभा नहीं कर सकता? क्या हिंदू को बोलने का अधिकार भी नहीं रहा? क्या हिंदुओं को अपनी बेटियों के सुरक्षा का अधिकार नहीं रहा? ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है और हम इसे चुनौती के रूप में लेंगे और किसी भी हालत में उस कार्यक्रम को करेंगे। जो रोकने का प्रयास करेगा वो करे। अच्छा, ये धारा 144 लगी हुई है अंतर्गत, तो वहाँ पर तो महापंचायत किस प्रकार से करेंगे? या अन्य जगह करेंगे या वहीं पे होगी, क्या है? पुरोला में जो संघर्ष समिति ने जो स्थान तय किया है, जो कार्यक्रम तय किया है, उसी स्थान पे होगी। प्रशासन का काम जिहादियों का संरक्षण करना है, तो हमें जिहादियों को ठीक करने का काम है। मेरा अधिकार है कि मैं अपनी बेटी के लिए आवाज़ उठा सकूं। मेरी 9 साल की बेटी को 3 दिन तक बंधक बना के कोई रखेगा, उसका बलात्कार करेगा और मैं उसकी आवाज़ ना उठा सकूं, इतना बंधक नहीं बनेगा हिंदू समाज। हम अपनी बेटियों के लिए खड़े हुए हैं। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। जो लव जिहाद करेगा, जो जिहाद उत्तराखंड में करेगा, उसे उत्तराखंड में रहने का अधिकार किसी भी कीमत पर नहीं दिया जाएगा। पूरे उत्तराखंड के अंदर ये मुहिम चलेगी। जो योजनाबद्ध तरीके से नाम बदलकर हमारी बेटियों को टारगेट कर रहे हैं, जो हमारे धर्म को टारगेट कर रहे हैं, जो एक षड्यंत्र के रूप में किया जा रहा है, उसे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया। अच्छा, ये आप बजरंग प्रदेश अध्यक्ष के बाद आप जाने वाले हैं वहाँ पे? हाँ, मैं यहाँ से सीधा वहीं निकलेंगे पुरोला। इस कार्यक्रम में सम्मिलित। आगे रणनीति क्या रहेगी? आगे यही है, हिंदू समाज के साथ बैठ के इन चुनौतियों का समाधान करेंगे। इन्हें यहाँ से जाना होगा। जो भी पहाड़ की ओर जो भी गलत नियत से देखेगा, हम किसी के खिलाफ नहीं, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। जो अपनी मर्यादाओं में रहेगा उसके खिलाफ कभी भी नहीं है, बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पर आप कुछ भी करेंगे और आपको आज़ादी मिलेगी नहीं। कानून आपके लिए बंधक हो सकता है, कानून आपका गुलाम हो सकता है। हिंदू समाज और हिंदू संगठन कभी नहीं होंगे। अच्छा, धारा हिंदू समाज को गुलाम बनाने का, लव जिहाद को सपोर्ट करने का, और मैं कहता हूं कि डीएम और एसएसपी ओवैसी के दबाव में एक धारा 144 लगाई है। अब तक कहां सो रहे थे? आज जो है महापंचायत की घोषणा हुई। महापंचायत तो बहुत दिन से और सब उसकी तैयारी में लगे हुए, पर एक दिन पहले ये करना, इसका मतलब है प्रशासन विफल हुआ है। प्रशासन जो है पर ये किसी भी कीमत पर करेंगे, चाहे हमें आगे करनी पड़े, चाहे कैसे भी करनी पड़े।